मेरी खाला का जनवरी 2009 में इंतकाल हुआ था, जो कि मंजूर कॉलोनी में रहती थी। वाकया कुछ इस तरह से है कि हम सब रिश्तेदार कब्रिस्तान में उनकी तदफीन करके वापस आ गए, तो एक हफ्ते बाद उनकी कब्र पक्की करने हम दोबारा कब्रिस्तान गए। कब्र पक्की करके हम सब मगरिब के वक्त वापस घर आ गए। रात में 12 बजे अचानक तेज बारिश होना शुरू हो गई, तो मैं रात 12 बजे प्लास्टिक के थैले वगैरह लेकर कब्रिस्तान चला गया, क्योंकि जिस दिन हम कब्र पक्की करके आए उसी रात बारिश शुरू हो गई। तो मैंने सोचा और घर वालों ने भी कहा कि कहीं कब्र से सीमेंट वगैरह ना उतर जाए और कब्र खराब ना हो जाए। यही सोचकर मैं प्लास्टिक लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी अकेला आधी रात में कब्रिस्तान नहीं गया था, वो भी अकेला। खैर, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां एक बंदा भी नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था और बारिश मुसलसल हो रही थी। मोबाइल की लाइट भी नहीं मोबाइल का टॉर्च भी ऑन नहीं कर सकते थे बारिश की वजह से। खैर, दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। खाला की कब्र कब्रिस्तान से काफी आगे थी। जगह भी नहीं थी, क्योंकि जगह जगह कब्रें बनी हुई थी। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में कब्रों से बचता हुआ काफी देर बाद खाला की कब्र पर जा पहुंचा। जब कब्र को देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत थी, कहीं से खराब नहीं हुई। खैर, उस कब्र को मैंने प्लास्टिक के उस कवर से प्लास्टिक शीट से कवर किया और दुआ वगैरह करके जब मैं कब्र से वापस आ रहा था तो थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। बाकायदा मुझे चलने की आहट महसूस हुई। मैं वहीं खड़ा हो गया और बाआवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी आयतुल कुर्सी मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी कि मुझे किसी चीज ने जोर से धक्का दिया और मैं एक कब्र के पास गिर गया। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं उठकर तेजी से भाग सकूं। काफी देर तक मैं विर्द करता रहा तो दूर से मुझे कोई आता दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो वो कब्रिस्तान का गोरकन था। उसको मैंने सारा वाकया सुनाया। उसने कहा कि यहाँ रात में अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते हैं, कोशिश करके रात में इस कब्रिस्तान में ना आया करें, क्योंकि ये बहुत पुराना और बहुत पुरस्कार कब्रिस्तान है। मिनहाज, यह कब्रिस्तान डिफेंस फेज 2 इकरा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे बना हुआ है, जहाँ ईसाइयों का कब्रिस्तान भी बना हुआ है और साथ में ही मुसलमानों का कब्रिस्तान भी बना हुआ है। मेरे इस वाक़े के बाद कभी रात में कब्रिस्तान नहीं गया। जाकिर हुसैन, उन्होंने यह ईमेल हमें भेजी थी और अपने एक कब्रिस्तान का एक्सपीरियंस शेयर किया। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जिसको फाइनल डेस्टिनेशन कहा जाता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो दीगर मज़ाहिब हो, इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस। और शहर भर, मुल्क भर जितने भी कब्रिस्तान बने होते हैं,
आप अगर कभी गौर करें, मेरे वालिद साहब की कब्र जो है वो तारिक रोड वाले कब्रिस्तान में है, तो मेरा अक्सर आना जाना वहां होता है। तारिक रोड जगह अगर आपको मालूम है कब्रिस्तान का, तो वो एक शोर शराबे वाली जगह है, लेकिन जैसे ही आप कब्रिस्तान में एंटर हो, खामोशी। उस कब्रिस्तान के भी कई सारे वाकयात हैं जो वक्तन फवक्तन लोगों के साथ पेश आए। रात को उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह के हालात अब हमारे कब्रिस्तान के हो गए, कोई भी चाहे तो रात को कब्रिस्तान में जा सकता है। लेकिन एक दफा मेरा जाना हुआ था, क्योंकि एक मेरे रिश्तेदार की डेथ हुई और उनकी कब्र, उनकी डेड बॉडी कहीं बाहर से लाई गई, तो उसको फौरन दफनाना था। कोई ऐसा वाकया तो मेरे साथ पेश नहीं आया कब्रिस्तान के अंदर, लेकिन वो जो खौफ था, वो जो सन्नाटा था, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था पहली दफा कब्रिस्तान में। लेकिन यही कब्रिस्तान है जिसके कई सारे वाकयात मशहूर हैं। जैसे कि बहुत अरसा पहले एक औरत नजर आया करती थी, कई सारे लोगों के साथ वो वाकयात पेश हुए। फिर एक बुजुर्ग नजर आना शुरू हुए। उसी कब्रिस्तान की एक दूसरी साइड जो है, उधर एक कराची का उस वक्त का एक ऐसा वाकया पेश आया था जो कि रोंगटे खड़े कर दिए थे, जब एक ही घर के 8 या 9 लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था घर के अंदर, ठीक चांद रात वाले दिन, जिसमें एक आई थिंक 7 साल का या 8 साल का बच्चा भी शामिल था। उसके बाद से उस घर को, जिस घर में ये वाकया हुआ, मुझे नहीं मालूम कि वहां पे लोग अब रहते हैं नहीं, लेकिन जब तक मैं उस इलाके में रहता था, एक अजीब सा खौफनाक मंजर उस घर को देख के फील होती थी। है लेडीज एंड जेंटलमैन, friends and fellows, welcome to the late night horror show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। हमारे शो में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले वो तमाम लोग जो अपने SMS भेजना चाहते हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी लगा के भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे हमें अपनी ईमेल्स, अपने इंसिडेंट्स, अपने वाकयात,
अगर वीडियोस हैं वो, अगर तस्वीर हैं तो वो, कोई घर है जिसके बारे में आप जानते हैं, कोई दफ्तर है जिसके बारे में जानते हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें रेडियो के ज़रिए नहीं सुन पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि आप लोग हमें फेसबुक पे सुन सकते हैं। फेसबुक www.facebook.com/minhaj-ali-askari पे आप हमारा फेसबुक ये रेडियो लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग, सबसे बेहतरीन हल है वो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ www.youtube.com/minhaj-ali-askari, और वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी की, विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, एक वेल प्रोड्यूस्ड एल्बम सुनने को, वीडियो सुनने को मिलेगी। पूरा एपिसोड वहाँ मौजूद होगा, तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, विच इज़ www.instagram.com/minhaj-ali-askari, वहाँ पे सर्च कीजिए, फाइंड मी देयर। खैर, ये पहला वाक़या जो है जाकिर हुसैन ने हमें भेजा था ईमेल के ज़रिए, जो कि उन्होंने बताया कि उनकी खाला के इंतकाल के बाद एक कब्रिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक फिल्म आई थी, आई थिंक इंडियन फिल्म थी, लेकिन ये जो वाक़या है ये बहुत पुराना है। इसी तरीके से एक शख्स जो है वो कब्रिस्तान जाता है, दिखाया उसमें, रात का टाइम है, और वो फातिहा वातिहा पढ़ के वापस आ रहा होता है, तो वो चलना शुरू करते तो उसको छन छन की आवाज़ आती है। उसको लगता है कि शायद उसका वहम है, इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो थोड़ा सा तेज़ चलना शुरू करते तो आवाज़ फिर बढ़ जाती है, थोड़ा और तेज़ चलता है तो और बढ़ जाती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि पीछे कोई है। कब्रिस्तान में रात गए, आप अकेले, तो ये ख्यालात तो आएंगे ही। वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है, तेज़ कदम बढ़ते हैं, वो रनिंग करता हुआ भाग रहा होता है, आवाज़ तेज़ पे तेज़ होती जाती है। एक पॉइंट आता है कि वो, उसको हार्ट फेल हो जाता है डर के मारे। जब दूसरे दिन लोग आते हैं, एक डेड बॉडी देखते हैं पड़ी हुई कब्रिस्तान में, तलाशी करते हैं, तो उसकी जेब में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो पता ही चलता है कि जब भाग रहा था वो तेज तेज, तो वो कॉइन छन 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 करते, उसको लग रहा था कि पीछे कोई पिछल पैरी, और इसी खौफ में वो, उसको हार्ट फेल हो जाता है। बताने का मकसद ये है कि जब आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको, आप अज्यूम पहले ही कर चुके होंगे कि यहाँ पे अंधेरा है, डेड बॉडी, मतलब कब्रिस्तान है, ऑटोमेटिकली एक खौफ आ जाता है। और फिर रात 12 बजे का वक्त है, बारिश तेज हो रही हो, तो यू नेवर नो कि आपका दिमाग कौन सा आपके साथ गेम खेले। लेकिन ये तो एक लॉजिकल बात हो गई। फिर भी मेरा मानना ये है कि ये जो एक ऐसी, एक कंक्रीट जंगल में, एक कब्रिस्तान के अंदर एक अलग ही दुनिया है। कुछ तो होता है, कुछ तो है उस दुनिया में, उस दीवार के उस पार, जो अट्रैक्ट भी करता है, खौफजदा भी करता है। मकली का कब्रिस्तान है जैसे, या डिफेंस का कब्रिस्तान है, या गुलिस्तान जौहर में कब्रिस्तान है, या हसन स्क्वायर पे कब्रिस्तान है। इन सारे कब्रिस्तान के आप गोरकुंड से जाके बात करें तो अजीब अजीब वाकयात बताते हैं। वेल, उन तमाम लोगों को वेलकम करते हैं जो पहली दफा हमारा शो सुन रहे हैं, बी दैट लाहौर, बी दैट कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान की किसी भी कोने में अगर आप अभी ट्यून इन है, तो यू गाइस आर ट्यून इनटू द लेट नाइट हॉर्र शो विद मिनहाज अली अस्करी। जैसा कि शो का नाम है, हम बात कर रहे हैं उस मखलूक की, उस एंटिटी की, उस एनर्जी की जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है।
जिन्नात, भूत, चुड़ैल, सर कटा, बोने, ये फलाना, बोने तो खैर वो चले एक अलग। अगर आप लोग के साथ कोई वाक़यात पेश आए हैं तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं 021345207191 पे, या फिर आप लोग हमें अपनी ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें भेजी है उज़ैर ने। वो कहते हैं कि माय नेम इज़ उज़ैर एंड आई हैव एन इंसिडेंट टू टेल यू। आई वर्क एज ए MTO in a firm in Karachi which is located in Korangi industrial area. हुआ कुछ यूं कि एक दिन रात के 10-11 बजे करीब मैं ऑफिस में ही था। एज यू नो, प्राइवेट सेक्टर्स में मोस्टली 6-7 बजे तक ऑफिस बंद हो जाता है। हमारी फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है, बस कभी कभार काम के हवाले से रुकना पड़ता है। तो मैं भी रुका हुआ था और था भी अकेला। तो हुआ कुछ यूं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तो अब मेरे रूम से वॉशरूम क्लोज है, तो मुझे टैप से पानी गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद कहीं से गिर रहा होगा, इग्नोर कर दिया। अब धीरे धीरे लिटरली वो आवाज मिनहाज खुद ब खुद ऐसे होने लगी जैसे वो पानी का प्रेशर और इंक्रीज हो रहा हो। तब मुझे कुछ हुआ कि जाके देखूं तो सही कि कहां से गिर रहा है। तो मैं रूम से निकला ही था कि वॉशरूम की तरफ जाने के लिए, तो आवाज गायब हो गई एकदम। बिल्कुल ऐसे पैटर्न में आवाज आना बंद हुई जैसे तेज से स्लो हुआ हो पानी का फ्लो। खैर, मैं वापस मुड़ गया रूम में जाने के लिए, तो मैंने देखता हूं कि एग्जिट का जो डोर है वो हिल रहा है, कुछ इस तरीके से जैसे किसी ने उसे खोल के बंद किया हो। मुझे लगा शायद कोई और बैठा होगा जो चला गया होगा, बट आई डिड नॉट हर्ड एनी फुटस्टेप्स और एनी अदर वॉइस। मुझे अजीब लगा, बट मैं उस वक्त ऐसा कुछ पैरानॉर्मल सोचना नहीं चाह रहा था, तो बस इग्नोर किया। खैर, मैं थोड़ी देर और बैठ के पैक करके जैसे ही घर जाने लगा, तो अब हमारी जो सीलिंग है रूम्स की वो है एल्युमिनियम की और राउंडेड लाइट्स हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन वो लाइट्स फ्लिकर करने लग गईं और ऐसा लगने लगा जैसे उस सीलिंग के ऊपर कोई भाग रहा है, और ऐसे जैसे एक आवाज अगर एक एंड से आ रही है तो दूसरी आवाज दूसरे एंड से आ रही है। काफी कोशिश के बाद जब आ रही है, अब मुझे भी काफी अजीब लगने लगा, तो मैंने बस भागने की। तो मैंने रूम से निकलने की कोशिश की। अब मैं डोर पुश करूं तो वो खुले नहीं, ऐसा जैसे लॉक हुआ हुआ हो। काफी कोशिश करने के बाद जब दरवाजा खुला, तो मैं जैसे ही रूम से निकला तो एग्जिट डोर के एकदम सामने एक बूढ़ी उम्र खातून टाइप औरत खड़ी हुई थी। शी वॉज वेयरिंग अ पर्पल कलर्ड अबाया, जैसे बोरी कास्ट की लेडीज पहनती हैं। हर फेस वॉज लाइक फेसिंग द फ्लोर, और तब तक आई वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और पढ़ते पढ़ते ही आई पास्ड आउट। थोड़ी देर बाद कुछ खुद से होश आया तो अपने आप को रूम के अंदर ही पाया, और रूम में एक अजीब सी स्मेल थी उस टाइम, जैसे मिट्टी की होती है बारिश के बाद। खैर, मैं जैसे तैसे घर आया और 4 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि फीवर हो गया था। सिर्फ उन 4 दिन की रातों में मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि सोते हुए मैं रोने लग जाता था। मुझे नहीं याद कि मैं रोता था या कुछ, बट सब बताते हैं घर में कि ऐसा होता था। 4 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया और हिम्मत करके उस दिन की CCTV फुटेज देखने गया, तो मिनहाज, मैं वॉशरूम देखने के लिए रूम से निकलता हुआ भी दिखता हूँ
लेकिन एग्जिट डोर से कोई जाता हुआ नहीं दिखता। हाँ, दरवाजा खुलता है, बंद होता है, वो दिख रहा है। वो खुद खुला और बंद हो गया। एंड देन मेरे जाते वक्त के टाइम मैं रूम से निकलता हुआ दिख रहा हूँ, फेंट होता हुआ भी दिखा है। बस नहीं दिखी तो वो बूढ़ी औरत नहीं दिखी। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करके वो फुटेज आपको पहुंचा सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज़ैर, थैंक यू सो मच। और अगर हो सके उज़ैर तो ज़रूर आप मुझे वो ईमेल करें जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है अपने इस वाक़े की। चलो जनाब, अब ज़रा फेसबुक की तरफ हम बढ़ते हैं। जो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम जल्दी जल्दी शामिल करते हैं जितने हम कर सकते हैं। शेख अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया। राफे थैंक यू। नसीम अंसारी थैंक यू सो मच। ताहा सिद्दीकी आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा मुख्तार थैंक यू। हसन इकबाल वो कहते हैं सीसीटीवी भेजें। बिल्कुल उज़ैर, आवाम भी यही कह रही है, आप भी सीसीटीवी भेजिए प्लीज़। इसके अलावा रेहान थैंक यू सो मच। शैला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर अहमद थैंक यू सो मच। एंड इकरा थैंक यू। हदीका आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शैला, अच्छा ये तो हो गया। उमैर अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। मुसफिरा थैंक यू। फिल्जा थैंक यू। आमना बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। एंड उस्मान सिद्दीकी एज वेल थैंक यू। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें 6278 पे अपने मैसेजेस भेज उनके नाम शामिल करते हैं। नवीद आलम, फेडरल बेरिया कराची, नाइस शो मिनाज थैंक यू सो मच। सुजैन फ्रांसिस, वो कारसाज एरिया वाला रोड पर मज़ार मौजूद है, वाइट कलर का मज़ार है टोटल पार्कों के पीछे। बिल्कुल है, ये इसी के बारे में हमने पहले भी बात की थी। शकील सलाम मिनाज, मेरी हेल्प करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है, मेरे साथ बहुत मामलात हैं और मेरे घर में भी हैं। शकील भाई, आपका मुझे मैसेज जो है वो मेरे इंजीनियर ने मुझे पढ़ाया था, जो आपने थोड़ी देर पहले शायद शाम में किया होगा हमारे स्टेशन पे, तो मुझे आपका मैसेज मिला है। वो कहते हैं, शकील कहते हैं, सलाम मिनहाज, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है, मेरे साथ बहुत मामलात हैं और मेरे घर में भी हैं जो तकलीफ़ दे है। आपके पास शेर शाह से अजमल ख़ान की कॉल आई थी जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद इदरीस का बताया था, तो आपने उनको अपने उस्ताद का नंबर और एड्रेस ईमेल करने को कहा था। उनका नंबर या एड्रेस अगर आपके पास है तो भेज दें। नहीं शकील भाई, मेरे पास उन साहब ने जो है वो मुझे कोई ईमेल नहीं भेजी। अगर वो सुन रहे, अजमल ख़ान उनका नाम था, तो प्लीज़ आप उनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस मुझे भेज दें, ईमेल कर दें प्लीज़। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा पहले ही, शकील भाई आपको भी, बाकी तमाम सुनने वालों को भी, कि मैं एज एन इंडिविजुअली ये चीज़ ना तो प्रमोट करता हूँ, ना मेरे शो का हिस्सा है, ना इससे मेरा ताल्लुक़ है कि हम किसी आमिल को जानते हैं या आमिल का नंबर आपको देंगे। अगर मुझे मिल गया तो मैं कोई पब्लिकली नहीं बताऊँगा। शकील भाई, आपको मुझे ईमेल करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप ईमेल भेजेंगे तो मैं आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकूँगा आसानी से, क्योंकि इससे मैं अटैच नहीं होना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम किसी का कि कौन आमिल कैसा है, कौन कैसा है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि पूरी दुनिया के मसले मसाइल उस किताब में हैं, उस कुरान शरीफ में हैं जिसको हम पढ़ते हैं मुसलमान। लेकिन ऐसी किताबें तो स्कूल में भी होती हैं, तो आपको उनको पढ़ने के लिए टीचर्स चाहिए होते हैं। मुझे ये भी बात समझ में आती है, तो मैं कनेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी पे आप उनसे बात कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी पे उनसे मिलिएगा।
चलो जनाब, हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं और 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन में मौजूद? सर मिर्जा खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? सर मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, अभी भी हम ड्यूटी पे हैं, जंगलों में हमारी ड्यूटी होती है। किधर होती है आपकी ड्यूटी? जंगल में ना। जंगल में? कौन से जंगल में? जहाँ जैसे वीराना हो गया उस जगह पे हमारी ड्यूटी ऐसी है। सही। तो हम एक दफा तकरीबन खाना माना खा के इधर उधर चक्कर वगैरह लगा के आए, तो हमारे पास डबल डोर गाड़ी थी। हम लोगों ने डबल डोर गाड़ी खड़ा किया, तो एक हमारा जैसे जंगल में हम लोगों ने अपने तहत पे एक जैसा ब्लॉकों से थल्ला वगैरह बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि वहाँ पे सांप वगैरह भी होते हैं, बिच्छू वगैरह भी होते हैं, तो सेफ्टी के लिए थोड़ा ऊपर तक थल्ला बनाया हुआ है। जी जी। तो हम वहाँ थल्ले पे आके बैठे, तो दो हमारे साथी उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दो हम साथी बैठे हुए थे, हमारी गाड़ी साथ ही खड़ी हुई थी। तो गाड़ी में ऐसा महसूस हुआ कि जैसा हमारा गाड़ी पे ना किसी जो ना बहुत ज्यादा वजन डाल दिया। जैसे आप गाड़ी का जैक निकालते हैं, लोड होता है तो गाड़ी का कैसा आवाज आता है, बिल्कुल ऐसा आवाज आया। तो दूसरे लड़के बोलते तूने कोई देखा? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ा तो खुद से हमने पढ़ने शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद ऐसा हुआ कि जिससे इस गाड़ी से किसने वजन उठा दिया। सही। तो फिर हम लोगों ने कुरान पाक, हमारे मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत था, वो हम लोगों ने लगाई, सुकून हो गया। फिर तकरीबन 10 दिन के बाद हम लोग वही बैठे हुए थे थल्ले पे। सही। रात का तकरीबन 1:45 गेट का टाइम था। तो हमारा गाड़ी के अंदर, हालांकि सब बंदे बैठे हुए थे, हमारा गाड़ी के अंदर कवाली शुरू हो गई खुद ब खुद ही। जिसने टेप रिकॉर्ड लगा दिया, कवाली शुरू हो गई। लड़के को एक को भेजा, बोला बंद करके आओ। किसने चालू किया? बोला यार सब तो इधर बैठे हुए। वो लड़का गया, बंद करके आया। जैसे ही बंद करके आके बैठा, फिर दोबारा चालू हो गया फुल आवाज में। सही। हमने बोला बस ठीक है, नहीं करो, खुद बंद हो जाएगा। हम लोगों ने सबने अतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, तो कुरान पाक की तिलावत शुरू किया। उसके बाद बहुत सुकून हो गया। तो सर मेरा कहने का मकसद ये है कि अतल कुर्सी में इतनी ताकत है कि आप जिधर भी चले जाओ, 3 दफा आप अतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर थूक दो, आप जिधर भी चले जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई डर कोई खौफ नहीं होगा आपके ऊपर। जी सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, थैंक यू सर। ये अतल कुर्सी की ऐसी फजीलत है ना, आप 3 दफा पढ़ के जिधर मर्जी चले जाओ, कुछ भी आपको नहीं होगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी दिल है तो, बहुत कमजोर दिल होगा तो फिर मसला होगा आपके लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, एक और हमने शो के अंदर लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए एक तरीका अपनाया है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि आपकी फ़ोन लाइन जो है हर वक्त बिज़ी रहती हैं, कॉल्स नहीं कर पाते या ईमेल सही तरीके से नहीं लिख पाते, फलाना ढिमकाना। तो अब आप लोग जो है मुझे रिकॉर्ड करके भी अपनी आवाज़ भेज सकते हैं। चाहे फ़ोन, हर फ़ोन में वो एक रिकॉर्डिंग का आसान ज़रिया होता है, हेडफोन लगाएं, माइक से आप रिकॉर्ड कर लें और उसको आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसी तरीके से हमारी जो बाहर की ऑडियंस है, बी दैट USA, इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, वहाँ के लोग भी शिकायत करते हैं कि कॉल नहीं कर पाते हम आपके नंबर पे। तो उनके लिए ये बहुत एक आसान अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से हमें न्यू जर्सी से एक साहिबा हैं जो सुनती हैं, उनका नाम है नाजिया शरीफ, और उन्होंने अपनी जो है एक वाक़या जो है न्यू जर्सी में जो उनके साथ पेश आया वो हमसे शेयर किया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ। तो हम लोग मूव हुए थे 2005 में नए घर में। तो मूव होने के 2-3 दिन बाद ही ऐसा हुआ था कि मैं अपने बेटे के साथ उसके रूम में गई। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए बंक बेड्स लिए थे। तो जैसे ही मैं बैठी हूँ और मेरा बेटा जो कि इस वक्त 3 साल का था वो बैठा है,
तो हम लोग के बैठते ही हमें ऐसा फील हुआ कि दूसरे एंड से कोई और खड़ा हुआ है एकदम से। तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ही ये मुझे खाली वहम हुआ है कि कोई और उठा है, बट देन मेरे बेटा उसने कहा कि ये कौन उठा था। तो फिर मुझे उस वक्त थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि ये क्यों बोल रहा है, 3 साल का बच्चा कहाँ से बोलता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, थिंग्स वर जस्ट मूविंग ऑन नॉर्मली। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार ना कुछ ऐसा होने लगा जैसे चीजें मूव हो रही हैं, कुछ कभी कभार कुछ शैडो दिखता था, और फिर मुझे अंदर से एक डर शुरू हो गया था। आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, बच्चों को अपने कमरे में सोने नहीं देती थी, मुझे अजीब किस्म का अंदर से डर लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसिडेंट्स होने शुरू हुए, जैसे मैं कमरे में बैठी होती थी तो क्लोजेट में से कार्टन्स एकदम से ऐसा लगता था किसी ने फेंका है, और वो फ्लाई आउट करते हुए अक्रॉस द लिविंग रूम पूरा जाते थे। और कभी मैं रूम में बैठी हुई हूँ तो किचन में से चीजें गिरने की आवाज आएंगी, इस तरह से होता था। तो शुरू में तो काफी डर लगा, फिर बाद में मैंने बच्चों से भी कहा कि इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे एंड तीनों डरे हुए रहते थे हर वक्त। उनको समझ तो नहीं आता था कि हो क्या रहा है, लेकिन एक अंदर से एक नर्वसनेस हमेशा उनमें रहती थी। मुझे याद है यहाँ पे विंटर्स बहुत ब्रूटल होते हैं, तो हम लोग कमरा बंद करके, विंडोज बंद करके, सब रूम में बैठे हुए हीट ऑन करके, एकदम से हमारा फैन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता था। तो और फिर बच्चे भी एकदम से उठ के बैठ जाएंगे कि ओ फैन कैसे चला। तो द बेस्ट वाज कि इग्नोर करो, जस्ट लेट इट बी, चल रहा है चलने दो। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठती थी, फैन ऑफ कर देती थी। फिर एक मर्तबा मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो रात में सो रहा था, और वो मेरे साथ ही सो रहा था, और अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो जाग रहा है। मेरे कमरे में एक चेयर थी, तो वो उस चेयर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था और मुझे विस्पर करके कहता है अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे मना कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन मना कर रहा है आपको, तो ही सेड नहीं मैं बात नहीं कर सकता, और चेयर की तरफ बार बार पॉइंट आउट कर रहा था। फिर मैंने बाद में उससे पूछा कि क्या हुआ था, उसने मुझे एक्शन से बताया कि चेयर पे कोई बैठा हुआ था और वो अपने फिंगर्स मूव कर रहा था, एंड दिस वाज लाइक अराउंड 3-4 इन द मॉर्निंग। तो फिर मैं उसको जरा सा बाहर लिविंग रूम में लेके गई, उसको थोड़ा सा बहलाया। ही वॉज 2.5 एट दैट टाइम। थोड़ा सा सेटल डाउन किया, वो तो सो गया, लेकिन मैं पूरी रात डरती रही। इसी तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ काफी हुए, 10 साल तक हुए। मेरी मदर इन लॉ आई, उनके साथ भी होता था कि उनकी चीजें गायब हो जाया करती थी, तो काफी वो भी डरती थी। फिर बाद में जब हम उस घर से मूव आउट हो गए, तो मेरे बड़ा बेटा जो इस वक्त 21 ईयर्स का है, उसने बताया कि वो रात में सो रहा होता था, तो 2-3 मरतबा ऐसा हुई कि उसकी आंख खुली है, तो उसने देखा है कि एक हुडेड शैडो, एक हुडेड फिगर रूम में गोल गोल घूम रहा है। तो वो इतना डरा कि उसने अपने ब्लैंकेट अपने मुंह पे डाल दी। उसने मुझे ये बात नहीं बताई, उसने अब जाके थोड़े दिन पहले मुझे ये बात बताई है, और इससे पहले भी उसने मुझे बताया कि उसको फेसेस नजर आए। एटिक पे जाते हुए मुझे नर्वसनेस होती थी, ऐसा लगता था एटिक पे कोई होगा, तो मैं तो डर के मारे एटिक पे भी नहीं जाती थी। मेरे हस्बैंड के बैक पे, कभी पैर पे, कभी नेक पे बाकायदा नेल्स के निशान हुआ करते थे। अभी तक समझ में नहीं आया उस घर में क्या था। वो घर तो हमने किसी को सेल आउट कर दिया। आई डोंट नो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं नहीं हो रहे हैं अभी, बट हम लोगों को उस घर में बहुत डर लगा। जो लास्ट डे मैं उस घर में गई थी तो मुझे डर लग रहा था, तो मेरी नेबर नीचे रहती थी, मैं अमेरिकन थी वो भी, मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे उसको नहीं पता था कि मैं क्यों डर रही हूँ। तो मैंने और उसने जैसे ही मेरे घर का दरवाजा खोला, उस घर में से एक ब्लैक, जेट ब्लैक बटरफ्लाई, और बहुत बड़ी बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से निकली और उड़ती हुई बिल्कुल ऊपर चली गई। लाइक बटरफ्लाईज इतनी ऊपर नहीं जाती हैं फ्लाई करते हुए, वो लिटरली हाइट पे गई। वो देख के वो मेरी नेबर भी डर गई, और हम लोग कुछ देर के लिए बाहर डेक पे बैठ गए स्टिल, एंड वी वर लाइक ये क्या था। उसके बाद ना उसकी हिम्मत हुई अंदर जाने की और ना मेरी हिम्मत हुई। दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट देयर। आई डोंट नो अभी भी उस घर में इंसिडेंट्स होते हैं कि नहीं होते, बट थैंक गॉड वो घर बिक गया। हम लोगों को वो घर सेल आउट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और सिमिलरली हम लोग को खरीदने में भी वो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो और हम लोगों ने वो एक हिंदू फैमिली से खरीदा था। उनसे मैंने बाद में पूछा भी कि उनको कुछ पता है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बताते हुए। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विथ माय ओल्ड हाउस। Alright, that was Najia Sharif
फ्रॉम न्यू जर्सी, जिन्होंने अपने साथ हुए हुए वाकयात हम आपके साथ शेयर किए। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि बच्चा उनका रात में उठता है 3 बजे और वो कहता है कि उस चेयर पे कोई बंदा बैठा हुआ है। अगर आपके साथ या मेरे साथ हो जाए तो पता नहीं हम कैसे रिएक्ट करें। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं हमें किसने कॉल किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? अनम बात कर रही हूँ कराची से। जी अनम कैसी हैं? अनम जरा ऊंचा बोलेंगी, आपकी आवाज बड़ी दबी दबी आ रही है। जी मैं अनम बात कर रही हूँ कराची से। जी अनम बताइए, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? जी मुझे अपना इंसिडेंट शेयर करना है जो मेरी नानों के घर का है। किधर का है? मेरे नानों के घर का है, नॉर्थ नाजमाबाद का। अच्छा बताइए। जी हम लोग वेकेशन पे नानों के घर आए हुए थे, तो सडनली हम तीनों बहन भाई कमरे में सो रहे थे। तो मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो जो है एकदम से चीखना शुरू हो जाते हैं जैसे उन्हें कुछ नजर आता है। तो फिर उसके बाद जब वो मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो मेरे जो है पूरे जो है आर्म्स पर जो है कुछ निशान होते हैं। और जब उनसे बहन भाई से सुबह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें कुछ चीज नजर आई थी रात में। तो फिर मेरे मामू किसी मौलाना साहब को बुलाते हैं घर पर, तो वो फौरन से जो है हमारी छत पर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो कुछ तावीज़ मानते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मसला है। और उसके साथ आज पर इस घर में काफ़ी इंसिडेंट होते थे। जैसे एक दफ़ा मेरी नानी मामू तब बाहर गए हुए थे, तो अचानक जो है जब वो घर पर वापस आए तो जो एग्स होते हैं वो पूरे जो है वो बॉल्स पर जैसे किसी ने फेंके हुए होते हैं। तो वो एग्स जो है जब जिस जगह पे फेंके हुए थे तो वहां से जो है वो पूरा पेंट जो है वो उतरा हुआ था। तो जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा। आपकी आवाज असल में इतनी मफल्ड आ रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत। जी अब आ रही है आवाज? आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन वो बड़ी दबी दबी सी आवाज आ रही है, मसला ही हो रहा है। चलिए अनम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नेक्स्ट टाइम दोबारा कॉल करेगा। थैंक यू। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि नाम तो इसमें नहीं है लेकिन ईमेल शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो मिनहाज, माय फ्रेंड नरेटेड दिस इंसिडेंट टू मी सो आई एम डूइंग द सेम इन हिज वर्ड्स। दिस इंसिडेंट हैपेंड विद माय दादा's friend. My dada and his friends started working at a very early age. They both used to ride the same bicycle to work, which was actually a factory, and they used to get a decent daily wage for it. While returning from work, they used to stop at an abandoned house where other kids, their friends, used to assemble and play till Maghrib. Once, they stopped at the house and there were only 2-3 kids there. My dada and his friends used to play together, but his friend always used to go up on the terrace before leaving, which was actually very strange for dada. His dada used to ask his friend, why does he go up before leaving, but he never said anything satisfactory. That day, he went up before leaving, but did not return. When it grew dark, dada called for his friend, but he did not answer. My dada went up to the terrace and saw a tall black figure who had his friend unconscious in his arms. Seeing that, dada ran back and went out of the house and rode back on the cycle to his home and told everyone about what he saw. All the elders immediately left and went to that abandoned house and found his friend lying in the terrace unconscious. They brought him back home. He was seen by some Maulvi Sahab, but who confirmed that the kid has been possessed.
After proper cleansing treatments for about 2 months, he got better and told a strange story. This is what he used to say. I used to go to that terrace. There was a tap in a corner and there were always some dirty dishes present in that corner. I used to wash all of it, and then the large metal dish always had 2 coins in it. I always used to see 2 black, large, ugly feet while washing the dishes, but I was always too scared to look up. Elders from his home found all the coins collection in his rooms. On the advice of the Maulvi Sahab, all the money was distributed to charity. Do share this incident, as I am sitting with his dada and that friend who we are listening to your show. बहुत ही इंटरेस्टिंग ईमेल थी उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे थे. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. इन्होंने इस ईमेल में इन साहब ने अपने एक दोस्त के दादा का किस्सा बताया है, जो कि था कुछ यूं कि वो उनके दादा और उनके दोस्त एक फैक्ट्री में उनको जॉब मिली, जहाँ पे उनको रोज़ाना के बेसिस पे पैसे मिलते थे और अच्छे दाम मिलते थे. तो वो साइकिल पे उस फैक्ट्री से आते और जाते थे. जब फैक्ट्री से काम ख़त्म करके वापस घर की तरफ आते थे तो थोड़ा बहुत टाइम बचता था, तो एक रास्ते में ही एक खाली घर था, जो कि पता नहीं कब से खाली था. वहाँ पे सारे दोस्त अहबाब मिला करते थे और वहाँ पे मगरिब के वक्त तक खेला करते थे. एक दोस्त था उसमें से जो खेलते वक्त घर के अंदर चला जाया करता था और ऊपर टेरेस में जाके नजर आया करता था जाता भी. तो ये एक अजीब निराली बात लगती थी कि सारे दोस्त खेल रहे हैं, सिर्फ एक दोस्त है जो घर के अंदर घुस के ऊपर टेरेस में चला जाता है. क्यों चला जाता है भाई? हर नॉर्मल शख्सी तरह वो उन साहब ने भी अपने दोस्त से पूछा, तो उसने कभी कोई ऐसा जवाब ही नहीं दिया, कोई कि हाँ बस ही आए बाएं शाएं करके. एक दिन ऐसे ही हुआ, दोबारा सारे दोस्त उस घर में जमा हुए, उस घर के बाहर जमा हुए, उन्होंने खेलना शुरू किया. अब मगरिब का टाइम होने ही वाला था कि वो दोस्त दोबारा से टेरेस पे चला गया. मामूल के हिसाब से सब ने उस बात को इग्नोर किया, खेलते रहे. मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब के टाइम से अंधेरा हो गया. तो ये जो इनके दोस्त थे, इनको परेशानी हुई कि वो दोस्त जो टेरेस में है वो अभी तक नीचे नहीं आया है. उसको आवाजें दी, पुकारा, तो वो नहीं आए. ऊपर गए, टेरेस की तरफ गए. कहते हैं कि जैसे मैं टेरेस पहुंचा तो मैंने एक बहुत लंबा सा काले रंग का शख्स देखा, जिसके हाथ में वो दोस्त अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था. कहते ये मैं देखते ही फौरन उल्टे पैर भागा हूं उस घर से. साइकिल पकड़ी है, अपने घर भागा हूं. अपने घर में मौजूद जितने भी बड़े थे उनको बताया, वो फौरन उस इलाके में पहुंचे, उस घर पे पहुंचे. और जब उस ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे, भांजे, भतीजे जो भी वो था, उनको वहां पे अनकॉन्शियस पाया. उनको लेके मौलवी साहब के पास गए, इलाज करवाया. मौलवी साहब ने बताया कि इसके ऊपर जिन्नात का असर है. क्लिनजिंग हुई, बीमारी हुई, उसका इलाज हुआ. तकरीबन 2-2.5 महीने तक इलाज होता रहा. जब वो बेहतर हो गया शख्स, तो उससे पूछा कि आखिर माजरा क्या है. तो फिर वो बताता है कि जब हम उस घर में जाया करते थे तो उस टेरेस की तरफ एक नलका लगा हुआ था और उस नलके के नीचे बहुत सारे गंदे बर्तन रखे हुआ करते थे. तो मैं उन बर्तनों को साफ किया करता था और बर्तन के बराबर में ही एक मेटल की प्लेट रखी हुई होती थी. जैसे ही वो बर्तन साफ होते थे तो उस मेटल की प्लेट पे 2-3 कॉइन्स मुझे रखे हुए नजर आते थे. वो मैं उठा के अपनी जेब में रखता था और नीचे आ जाया करता था. लेकिन वो कहता है कि जब मैं बर्तन साफ कर रहा होता था और मेरी नजर नीचे होती थी, तो सामने पर्दा था या खिड़की थी, उसके नीचे
वो कहता है कि मुझे 2 पैर नजर आया करते थे, इतने खौफनाक पैर, इतने खतरनाक कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने गर्दन उठा के देख सकूं कि कौन है ये। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ईमेल की थी। उम्मीद करते हैं कि अब आपके दोस्त, आपके दादा, उनके दोस्त बेहतर होंगे। खैर, अगर आप लोग अपनी वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-4520791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari। और फेसबुक यूज़र्स जो हैं उन तमाम को अब बोल देता हूं मैं कि 1 घंटा हमारा फेसबुक का हो चुका है। हम फेसबुक लाइव अब बंद कर रहे हैं। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव पे, तो फौरन इंस्टाग्राम पे आइए www.instagram.com/minhajaliaskari मेरी आईडी है उधर, वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए ताकि आप हमारा शो इंस्टाग्राम पे सुन सकें। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं फहद बात कर रहा हूँ। जी फहद, किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से, जी बताइए, क्या आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? आप इन बातों पे यकीन रखते हैं या आपको लगता है कि ये बस ऐसी 1980 की बातें अभी तक चले जा रही हैं? मिनाज भी कुछ अर्से पहले तक तो बिल्कुल नहीं रखता था। अच्छा। मेरा मतलब हॉरर मूवीज में काफी देखता था, बट मैं हमेशा देख के काफी हंसता था हॉरर मूवीज। बट आज से 5 महीने पहले एक वाकया मेरे साथ पेश आया और उसकी वजह, उस वाकये के बाद काफी व्यूज भी चेंज हो गए। बताइए। ये वाकया मेरे साथ पेश आया इस्लामाबाद में आज से 5 महीने पहले। 5 नहीं, ज्यादा टाइम, 4 फेब का टाइम था जिस दिन कश्मीर डे था और हमारी यूनिवर्सिटी की उस दिन छुट्टी थी। और उसी दिन मेरे कजन की शिफ्टिंग चल रही थी, वो एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था। सही। तो आई वॉज हेल्पिंग हिम शिफ्टिंग में, और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम कहीं चल के कुछ चाय वाला पी लेते हैं। और उस दिन काफी अच्छा मौसम था, बारिश का मौसम था। तो ज्यादातर लोग जो हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो मनाल या फिर एक नई जगह खुली, उसका नाम है शाह अल्लाह दिता, वहां जाते हैं। तो शाह अल्लाह दिता तो बिल्कुल एक नई जगह खुली है और मतलब वहाँ अभी रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि मनाल तो हम काफी दफा जा चुके हैं, तो लेट्स गो टू दैट प्लेस। अब शाह अल्लाह दिता मैं आपको बता दूं मिनाज भाई कि वो बिल्कुल इस्लामाबाद की बैक साइड पे, E11 आप क्रॉस करते हैं, देन एक विलेज आता है, पहले कब्रिस्तान आता है, फिर एक विलेज आता है, इसका नाम है शाह अल्लाह दिता। वहां से फिर एक मारगला हिल्स को ऊपर रोड जाती है और वो काफी कच्ची रोड है, बट ऊपर एक स्पॉट बना हुआ, वहाँ चाय और इस तरह की चीजें मिलती हैं। सही। और शाह अल्लाह दिता में आपको ये बता दूं कि वहाँ केव्स बने हुए, 800 साल पुराने केव्स में, कहा जाता है बुद्धिस्ट केव्स है। सही। तो दिन के टाइम में तो लोग वो केव्स भी विजिट करते हैं, हम भी गए हैं, हम काफी दफा गए हैं, बट शाम के टाइम में कभी जाना नहीं हुआ वहाँ। तो जब हम लोगों ने प्लान बनाया तो हम निकले, तो बारिश भी हो रही थी, तो असर गुजर चुकी थी और मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था। तो हमने जब वो विलेज
वो कब्रिस्तान क्रॉस किया और मेरी गाड़ी थी और हम गाड़ी पे थे, मैं और मेरा कजन, और वो विलेज हमने क्रॉस किया तो मुझे मगरिब की अज़ानें दूर दूर से आ रही थी, सुनाई दे रही थी। अब जब आप वो विलेज क्रॉस करते हो तो आप मतलब इंक्लाइंड सी जगह आती है, मतलब आप पहाड़ पे चढ़ने लग जाते हो। उससे पहले वो केव्स बने हुए, उससे बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा दरख्त बना हुआ है। सही। तो मिनाज भी जब हमने वो मतलब उस दरख्त से 100 मीटर पहले ही थोड़ा सा ना इस तरह तबीयत खराब होने लगी मेरी, और मतलब मुझे ना थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ भारी सा लग रहा है। तो मैंने दिल में थोड़ा आयतुल कुर्सी वाला पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी हैवी हो गई है या फिर कोई तबीयत खराब हो गई है, इस तरह मुझे थोड़ा सा फील हुआ। और लिटरली उस दरख्त को क्रॉस करते ही मेरा कजन जो साथ बैठा था वो लिटरली रोने लग गया, वो शिवर करने लग गया और वो रोने लग गया। हालांकि मैंने कभी जिंदगी में उसको रोते नहीं देखा, बट ऑन दैट टाइम ही वाज क्राइंग और वो चीखें मारने लग गया। ऑल ऑफ अ सडन वो मोबाइल पे था, किसी से बात कर रहा था, उससे मोबाइल हाथ से छूटा एंड ऑल ऑफ अ सडन ही वाज लाइक शिवरिंग एंड वो चीखें मार रहा था उस टाइम पे। और एक पैनिक सी सिचुएशन बन गई, क्योंकि वो मगरिब के टाइम पे वो गांव सारा बंद हो जाता है और हम थोड़ा लेट भी हो गए। तो मैंने वहां से गाड़ी वापस मोड़ी और मैं लिटरली वहां से मैंने कहा कि अब यहाँ से निकालूं गाड़ी, क्योंकि कोई मसला ऐसा हो गया। और वो चीखें मारते मारते वो बेहोश हो गया। अब वो इतनी एक पैनिक सिचुएशन थी और मैंने गाड़ी को मतलब तेज चलाने की कोशिश की, बट वो गाड़ी उस टाइम पे 20 to 30 स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी। अच्छा। और आई वॉज सो डैम श्योर के या तो गाड़ी इस टाइम पे रुक जाएगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पकड़ती थी, फिर मतलब एक्सेलरेशन छूट जाती थी। सही। तो वो एक बड़ा अजियत का टाइम था, और उसी टाइम के दरमियान मुझे जितनी दुआएं आती थी मैंने वो पढ़ी, और उसी टाइम के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ होने लगी और मुझे ना किसी चीज ने लाइक पकड़ा हो। और इस कॉल के बाद मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी सेंड करूंगा, क्योंकि जब हम वापस पहुंचे मेरे कजन को होश आया, कुछ दुआएं शुआएं पढ़ी, दोस्तों को बुलाया, वो हैरान कि क्या हुआ है। और मतलब हम लोग जब बैठे हुए और बहुत हम शॉक में थे, और सर्दियों के दिन थे, तो मैंने अपने जैकेट को ऊपर किया बाजू की साइड से, क्योंकि मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा था। तो वहाँ 4 फिंगर्स के पूरे प्रिंट मेरे बाजू पे, लेफ्ट बाजू पे। अच्छा। बिल्कुल रेड कलर के। एंड देन उन्होंने मेरी शर्ट ऊपर की तो मेरी कमर के ऊपर भी 4 उंगलियां प्रॉपर। हमने उस चीज की पिक्चर भी ली, मैं आपको लाजमी आपसे शेयर करूंगा पिक्चर। उसके बाद से मेरा तो टोटली बिलीव इस चीज पे कि दे एग्जिस्ट। अच्छा, तो कोई मतलब मुझे बताइएगा कि वो ये जो इलाका आपने बताया ये मार्गला हिल से नीचे ही है, मतलब उससे मुनाल से नीचे है? ये मुनाल एक टोटली ऑपोजिट साइड पे, मुनाल F8 वाली साइड से रास्ता जाता है। सही। ये गोल्ड्रा वाली साइड से रास्ता जाता है। अच्छा, सही, मतलब सही, मार्गला हिल्स के ऑपोजिट साइड से मुनाल का रास्ता है, और मार्गला हिल्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये केव्स बने हुए, और इसी केव्स को आप क्रॉस करते हो तो फिर मार्गला हिल्स की एक चढ़ाई शुरू होती है। और ये सिर्फ आपके साथ ही ऐसे वाक़यात हुए या उधर का कुछ मशहूर है, पहले भी होते रहे लोगों के साथ? मिनाज भाई, उसके बाद हमने जब सर्च किया गूगल पे तो हमें वो मैंने देखा कि इट्स द 3rd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन पाकिस्तान, एक साइड पे आ रहा था। अच्छा। हाँ, और हम सुनते रहते थे कि कुछ हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ फार्म हाउसेज हैं तो वहाँ पार्टीज भी होती हैं, लोगों के साथ कुछ ऐसे वाकयात आए, लेकिन मैं कभी बिलीव नहीं करता था। बट जब मेरे साथ खुद ये हुआ और मेरे पास उस चीज का प्रूफ है, और मैं वो चीज देख के हैरान, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि गाड़ी शायद खराब हो गई है और मेरे कजन की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मैं अपने माइंड को बहला रहा था। लेकिन जब मैंने अपने बॉडी पे वो निशान देखे तो उसके बाद से लिटरली मेरे व्यूज बिल्कुल चेंज हो गए। तो वो आपके पता चला आपके कजन क्यों रोना क्यों शुरू कर दिया था उसने अचानक से? वो कहता है कि अचानक से जो है मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरी बॉडी कांपने लग गई है, मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मेरे ऊपर आ गई है, मेरे कंधे भारी हो गए, मेरा सर भारी हो गया और मेरा दिल रोना, खुद ही रोने शुरू हो गया मैं। और मतलब उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, उसको जितना याद था। चले। अच्छा, एक और बात बताएं, इस्लामाबाद का कोई ऐसा मशहूर वाकया है जो पूरे इस्लामाबाद के लोगों को मालूम हो? ऐसा तो कोई इतना खास मशहूर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो छोटा सा इस्लामाबाद है, इतनी कोई हॉन्टेड जगह भी नहीं है मेरे हिसाब से। एक हॉन्टेड हिल नाम एक जगह है, हॉन्टेड हिल, वहाँ कहते हैं कि है, बट
इस तरह का कोई मशहूर वाकया मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे इन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब अब मेरे साथ हुआ तो मैं डेफिनेटली इस पे रिसर्च करूंगा कि ऐसा। आप इस्लामाबाद के कौन से एरिया में रहते हैं? मैं पहले कराची में रहता था, 10 साल में कराची रहा हूँ, फिर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था तो फिर आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। अच्छा, तो फिर अब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। अब इस्लामाबाद में कोसार मार्केट है। जी बिल्कुल है। सही है। वो बड़े और रीजंस की वजह से मशहूर है। वहाँ पे एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का भी मर्डर हुआ था। एग्जैक्टली सही है। लेकिन वो कहा जाता है कि वो उसका जो इलाका है वो इस्लामाबाद के पुराने तरीन इलाकों में से आता है। बिल्कुल। और वहाँ पे कई सारे ऐसे घर हैं जो कि हॉन्टेड हैं, यहाँ तक कि स्ट्रीट्स भी कुछ हॉन्टेड हैं। अच्छा। अब मैं आपको एक ऐसी हेड्स अप दे रहा हूँ, कभी रात को कोशिश करेगा जाने की, अगर आपका शौक है इन चीजों पे। मेरा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। चलें फिर आपको मैंने एक हिंट दे दी। एक और इस्लामाबाद की एक वाकया मशहूर है, खैर मैं वो ऑनर बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस्लामाबाद एक बहुत छोटा सा शहर है और अगर पिंडी को मिला लें तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में जैसे कि आपको मालूम है ये अफवाह फैलाई गई है, अब इस टाइम पे वो अफवाह फैलाई जाती है कि वो इस्लामाबाद रात के 8 बजे बंद हो जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, देर तक खुला रहता है। खैर, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मशहूर जगह है मागला हिल्स, मुनाल। वहां के एक वाकयात ऐसे मशहूर हैं, कहा जाता है कि वहां पे एक रात को एक औरत नजर आती है, लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई लिफ्ट दे देता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सुबह वो मर जाता है। जिन जिन लोगों ने लिफ्ट नहीं दी और उस औरत को देखा तो उनके कुछ कमेंट्स जो हैं वो फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद चूंकि एक ऐसी जगह है जो मेरी आई थिंक सबसे फेवरेट शहर है, और मैं अगर जिंदगी में कभी मूव करना चाहूंगा, कहीं और जाके रहना चाहूंगा, तो वो इस्लामाबाद ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। मेरा इतना गुजर हुआ है मागला हिल्स पे मुनाल की तरफ जाने के लिए। मुनाल से भी ऊपर हाईलैंड एक और जगह है, वहां पे और अजीब और गरीब औकात पे गया हूं मैं। ट्रेल नंबर 6 से गया हूं, रात के टाइम गया हूं, 8 बजे 9 बजे गया हूं, अंधेरे में जंगल में होता हुआ गया हूं। रात के 3 बजे हम लोग मुनाल गए हैं, गाड़ी में गए हैं अलबत्ता। और जब भी मेरा इस्लामाबाद आना जाना होता है तो मैं उस जगह जरूर जाता हूं। A, it's an amazing place. B, it's the spookiest place. It's the scariest place. इतनी खामोशी, जंगल के बीच में एक रास्ता ऊपर पहाड़ों पे जा रहा है। हालांकि वो कोई ऐसे घने जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी, मेरा दिल उसको देख के हमेशा ये कहता है कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे वाकयात हैं इस जगह से अटैच्ड जो शायद मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जनाब ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं। सलाम, दिस इज उस्मान। I live in गुलिस्तान जौहर। एक अपार्टमेंट है जौहर स्क्वायर,
जहाँ की मस्जिद में कुछ एक्टिविटीज होती हैं। रमजानों के दिन थे, ताक रातें थीं और बहुत से लोग जागने के लिए मस्जिद आए हुए थे। रात 2:30 बजे का टाइम था। मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर पर जिक्र चल रहा था, जिसमें मस्जिद के इमाम भी मौजूद थे। जैसे ही दुआ का वक्त आया तो लाइट बंद कर दी गई ताकि लोग सुकून से दुआ मांग सकें। उस दौरान 3 लड़के बैठे हुए तफरी में लगे हुए थे, एक दूसरे को मारना और रोने की आवाजें निकालना। दुआ खत्म होते ही सब नीचे आ गए और उन तीन लड़कों की अचानक तबीयत खराब हो गई और बेहोशी तारी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इमाम साहब को बुलाया गया तो उन्होंने दुआ वगैरह पढ़ी, दम किया। इतने में तीनों लड़कों को होश आ गया। होश आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था आपको, तो उनका कहना था कि दौराने दुआ अचानक से हमारे पीछे कोई आया और हमारी पीठ पर जोर से हाथ मारा। अंधेरी की वजह से शक्ल नहीं देख पाए और अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई और फिर कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, हम कैसे नीचे आए। खैर, उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने का, लेकिन ये तो कोई इंडिकेशन नहीं हुई जिन्नात की, या हो सकता है किसी शख्स ने असल में आके। मुझे याद है हम बचपन में जब तरावी पढ़ने जाया करते थे तो हम भी इस तरह की शरारतें करते थे और पीछे हम आगे होते थे, पीछे मौलवी साहब होते थे और कोई उनका स्टूडेंट होता था, वो हमें पकड़ के भगाता रहता था मस्जिद से। और हम कहते थे कि भाई हमें मस्जिद से क्यों भगा रहे हो, हम तो अल्लाह के घर आए हैं, भले हम यहाँ पे तफरी कर रहे हैं लेकिन हम तो अल्लाह के घर आए हैं, तो हमें क्यों भगाया जा रहा है। तो हम प्रोटेस्ट कर लिया करते थे। तो उसमें कभी कभी होता था कि पकड़े जाते थे, फिर मार पड़ती थी और ये होता था। तो ये हो सकता है कि कोई शख्स हो, असल में शख्स हो, किसी ने गुस्से में आके थप्पड़ लगाया हो, वो बेचारे डर के मारे बेहोश हो गए। लेकिन फिर भी गुलिस्तान जौहर में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी भी खाली पड़े हुए हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जो कि मशहूर हैं। वहां तक मतलब उनके मशहूर होने की वजह ये नहीं कि वो हॉन्टेड है, मशहूर होने की वजह ये है कि वहां पे कई मर्डर्स हुए हैं। और वो मर्डर्स, ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि प्रूव बात है कि वो किसी इंसान ने मर्डर्स नहीं किए। ऐसी अमवात हुई हैं कि आप सोचते ही रह जाएं। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम वाले तमाम लोगों को हम खैरबाद कहते हैं। अब आप लोगों को पूरी एपिसोड अगर सुननी है तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ www.youtube.com/minhaj-askari, और वहाँ पे आप हमारा लेट नाइट हॉरर शो को सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अली बात कर रहा हूँ जी। जी अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अली किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कराची डिफेंस फेज 6 से कॉल कर रहा हूँ। डिफेंस फेज 6 से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आए? जी बिल्कुल। पिछले साल मैं गया था जी इंग्लैंड पढ़ने, बार एट लॉ और मास्टर्स करने के लिए अपना। आई वाज इन नॉटिंघम। चाहे तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी ले सकता हूँ। हाँ, वहाँ का ले लें, मुझे वहाँ के नाम से कोई टेंशन नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। आई वॉज एट नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, सही। बार एट लॉ और मास्टर्स करने में गया था, BPTC और LLM करने। तो 2-4 वाकयात हैं, दे पर्टेन टू द सिमिलर एरिया, एक ही एरिया के वाकयात हैं। हमारा एक दोस्त था जी, यूनिवर्सिटी से तकरीबन कोई उसकी 10-12 मिनट की वॉक पे स्टूडेंट अकोमोडेशन था जहाँ पे वो रहता था। तो उसका कमरा जो है, मेरा जो है वो ऑन कैंपस था, यूनिवर्सिटी की अपनी जो अकोमोडेशन होती है वो मेरी वो थी। हमारे दोस्त के कमरे की बेस्ट बात ये थी कि वो थोड़ा सा बड़ा था, एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप उसका था। दैट वाज आल्सो स्टूडेंट अकोमोडेशन बट दैट हैड नथिंग टू डू विद द यूनिवर्सिटी, सही, प्राइवेट अकोमोडेशन थी वो। तो उस कमरे में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जैसे एक मर्तबा मेरे ख्याल कोई सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे एंड उसको ऐसा लगा जैसे कि मतलब खिड़की जो है खिड़की के बाहर से जैसे कि कोई जोर से यानी कि कोई मुक्का मार रहा है दीवार के ऊपर। बाहर वुडन पैनलिंग थी खिड़की के, तो उस पे जैसे कोई जोर से मुक्का मार रहा है। ही इग्नोर करके वो फिर ही ट्राइड टू गो टू स्लीप। 5-7 मिनट बाद जो है वो दोबारा और थोड़ा और ज्यादा शिद्दत के साथ उसको फील हुआ कि कोई मुक्का मार रहा है जोर से। उसने जब उस तरफ देखा तो इट्स एज इफ कि वो जो भी चीज मुक्का मार रही थी, नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, बट वो जो भी चीज थी मुक्का जो मार रही थी वो मतलब आवाज की इंटेंसिटी जो है वो और बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा और करीब से आ रहा है। अपने बेड पे वो बैठा हुआ था, डेस्क जो थी जो कि विंडो के बिल्कुल अंदर एक डेस्क का एक पैनल था, लकड़ी का था वो भी, तो उसके ऊपर जैसे कि जोर जोर से लिटरली जैसे कि somebody is banging their fist। ये सुन के जो है वो थोड़ा सा जाहिर है ऑफ कोर्स घबरा गया। घबराने के बाद आई थिंक उसने तिलावत कुरान भी चलाई, सही, बट टीवी पे ऑटोमेटिकली आई थिंक उसका जो है वो वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया, फिर नीचे हो गया, समथिंग लाइक दैट। 4-6 पुराना वाकया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। देन द जेंटलमैन कॉल्ड मी, वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, कह रहा है यार मुझे अपने कमरे से निकलना है। दिस वर द फर्स्ट वर्ड्स जो उसने मुझे फोन पे बोला। मैंने कहा क्या हो गया भाई, सुबह 7 बजे आप मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, क्या सब खैरियत है? कहता है कमरे में मेरे कुछ है। मैंने कहा क्या है? कहता है देयर समथिंग है, मुझे नजर नहीं आ रहा और मैं इट्स एज इफ कि मैं डायरेक्टली आई एम लुकिंग राइट एट इट, बट अब इतना इंटेंस ये चीज हो चुकी हुई है कि मैंने अगर नजर यहाँ से हटाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज या तो उड़ती हुई आएगी मेरी तरफ या कोई ऐसी चीज होगी जिससे जो है मैं बिल्कुल ही नहीं हिल पाऊंगा। तो मैंने कहा जी आप मुझे स्पीकर पर डालें। मैंने तिलावत थोड़ी बहुत की। मैंने उससे कहा कि आप उठें और अपनी चाबी लेके जो है आप मेरे पास आ जाएं, जो आपकी घर की चाबी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। बारिश मतलब हो रही थी तेज काफी उस दिन, एंड उस बेचारे के पास इतना भी नहीं था, ही वाज सो स्कैर्ड दैट वो बारिश में भीगता हुआ जो है पैदल मेरे पास आया। अब सेम कमरे का एक और वाकया मैं अगर आपको बताऊं, हीटिंग जो है वो कमरा बड़ा था तो दो हीटर्स थे उस कमरे में बड़े साइज के। ये उसी कमरे की बात हो रही है? उसी कमरे की बात हो रही है, बिल्कुल उसी कमरे की बात हो रही है। सही। तकरीबन समझे कि मई चल रहा था, गालबन उस दौरान मई चल रहा था, बिल्कुल अप्रैल मई चल रहा था। तो थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, हीटिंग की जरूरत थी नहीं, तो हीटिंग नेचुरल सी बात है बंद कर देते। अब उसका कमरा बड़ा था तो हम 3-4 सारे दोस्त 5 दोस्त जो है वो उधर ही इकट्ठे होके कभी कुछ खाना बना लिया, चाय पे बैठ गए, टीवी है, कोई मूवी शूवी देख ली, इस तरीके से। तो एक दोस्त बैठा हुआ था, सोफा था हीटर के बिल्कुल साथ ही। उसने उससे कहा कि यार हीटर बंद कर दूं, काफी गर्मी हो रही है। ही सेड टू हिम कि यार हीटर मतलब क्या बंद कर दूं, हीटर तो ऑफ ही है, हीटर इस गर्मी में किसने हीटर चलाना है? तो कहता नहीं हीटर ऑफ नहीं, हीटर ऑन है। और मैं नीचे ही वहां करीब ही बैठा हुआ था तकिया डाल के, तो मैंने हाथ लगा के देखा तो हीटर वाज ऑन। अच्छा। एंड मेरी इस दोस्त से जरा थोड़ी ज्यादा दोस्ती थी, तो हम लोग ज्यादा थोड़ा हैंग आउट करते थे, मतलब रोज तकरीबन हमारा मिलना जुलना था। कभी वो मेरे घर आ रहा है, कभी मैं उसके घर जा रहा हूँ। एंड मुझे अच्छे तरीके से ये बात का पता है कि हीटर हम में से किसी ने भी ऑन नहीं किया था, वो खुद ब खुद ऑन है। ऐसी छोटी छोटी चीजें। फिर एक उसकी चीज कभी यानी कि गायब हो गई, 3-4 दिन बाद जो है वो बिल्कुल आंख के सामने जैसे जो चीजें पड़ी हुई ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही, एंड व्हेन यू फॉरगेट अबाउट इट वो आंख के सामने आपके जो है वो आ जाए। अब एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, मैं उसके यहाँ एक मर्तबा था,
हम लोग रात बैठे हुए थे, रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा रोशनी हो जाए तो फिर मैं निकल के जो है I'll go back home। तो तकरीबन कोई 5, 5:30 बजे जो है वो रोशनी हुई है, एंड रोशनी जैसी हुई है मैं निकला हूँ। अच्छा, तो अब उसके घर से आप जब आ रहे हैं मेरे घर की तरफ, तकरीबन 12 मिनट की वॉक थी। सही। रास्ते में एक आता था कब्रिस्तान। सही। इस कब्रिस्तान में कॉमनवेल्थ ग्रेव्स थी, जो पहले जो सोल्जर्स पुरानी यानी कि 1800s, अर्ली 1800s की भी कब्रें इस ग्रेवयार्ड में थी। उधर से मैं गुजरा हूँ जैसे, तो लेफ्ट साइड पे यानी कि एक झाड़, मतलब लेफ्ट साइड पे घर भी बने हुए थे और झाड़ें थी, मतलब काफी ज्यादा ना। राइट पे कब्रिस्तान की दीवार चल रही है, लेफ्ट पे घर है और उसके साथ काफी मतलब ऊपर घनी झाड़ियां भी हैं। मैं जैसे ही गुजरा था वहां से, मतलब यू कैन टेल, मतलब सिक्स सेंस जो एक बंदे की होती है क्लिक करती है कि यार समथिंग्स नॉट राइट। सही। तो ऐसा यानी कि लगा कि कोई चीज फॉलो कर रही है, बट आई डिडंट पे एनी हीट टू इट, मैंने ज्यादा अटेंशन नहीं दी उस चीज को। एंड एकदम यानी कि झाड़ वो खुद ब खुद हिली। बट चले, बेनिफिट ऑफ द डाउट इस चीज को दे देते हैं, मे बी कोई बिल्ली या कोई ऐसा जानवर हो। अब सेम चीज हम एक और दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, वो मलेशियन हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके घर बैठे हुए थे, ऐसे ही हुआ, वी वर एट हिज हाउस, लेट हो गया था। मैंने कहा रोशनी हो तो मैं घर जाता हूँ। तो जैसे ही वहां से निकले, कब्रिस्तान इटसेल्फ नहीं क्रॉस कर रहे थे, बट एक जो कब्रिस्तान का पाथवे जहाँ से शुरू होता है, यानी कि वो जो गली शुरू होती है, उसको मैंने सिर्फ क्रॉस करके स्ट्रेट जाना था। मैं जैसे ही उस जगह को क्रॉस करने लगा, एज सून एज आई मैं पाथवे से मैं जैसे ही गुजरने लगा, तो ऐसा लगा जैसे कि इसी तरफ से, और ना बंदा ना बंदे की जात, सुबह के 5, 5:30 बज रहे थे, नोबडी वाज देयर। सही। एकदम यानी कि जैसी बड़ी ना एक कोई कह लगा के किसी ने हंसी की, जैसे मॉक करते हुए कि ओह मतलब वी नो यू हियर, इस तरीके की कोई हंसी वसी की जो है वो आवाज आई। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी एंड आई कंटिन्यूड ऑन माय वे होम। एंड यू वर अलोन? सॉरी? एंड यू वर अलोन? आई वाज अलोन जी, आई वाज अलोन। मैं खुद जा रहा था। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह की और आपको बता दूं। हालांकि इट्स ऑन कैंपस, ये पूरा यानी कि कैंपस एक ही है, सिटी कैंपस जो है नॉटिंघम ट्रेंट का वो एक ही है। एक आर्बोरेटम पार्क भी है यहाँ पे। सही। एंड वेरी रिसेंटली मैं जब वहां पे था, आज से कुछ 6 महीने पुरानी ये बात है, 18-19 साल का एक लड़का था वहीं का, लोकल ब्रिटिश, एंड हिज डेड बॉडी वाज फाउंड फ्रॉम इनसाइड द पार्क। आई एम श्योर इफ यू गूगल इट आपके सामने आ जाएगा। द पार्क इज कॉल्ड द आर्बोरेटम। Arboretum. 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 All right. एंड इस पार्क के अंदर से एक 18 साल के बच्चे की जो है वो 18-19 साल का बच्चा था, उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी सुबह में, आज से कुछ 6 महीने पहले। एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया वहां पे। यानी कि एक ट्रेंड है कि जी उसके दोस्त सारे, यानी कि अगर कोई इस तरह से नागानी किसी की मौत हो जाए तो वो इकट्ठे होके उस जगह पे फ्लावर्स और कैंडल्स जस्ट टू कमेमोरेट एंड रिमेंबर देयर फ्रेंड। वो काफी अर्से तक होता रहा। हम आए तब भी हो रहा था, 4-5 महीने गुजरने के बाद भी रेगुलरली लोग आते थे, कैंडल लगाते थे, फ्लावर्स छोड़ते थे। पुलिस ने जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि दैट कोई, they were not treating it as an overdose of any sort of drug. They were not treating it as any sort of intoxication. They were not treating it as कोई मर्डर या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो गई हो। इट वाज अ नेचुरल डेथ। और रात के मतलब वक्त, क्योंकि इंग्लैंड में 4-4:30 बजे सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। ये वाकया था गर्मियों का, जिसमें अंधेरा होता है कोई 8, 8:30, 9 बजे, एंड ये पार्क जो है अंधेरे के वक्त बंद हो जाता है। तो यानी कि कोई ऐसी, ही वाज मतलब रात वो बंदा वहीं था। क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, ये अल्लाह को पता है। एंड नेक्स्ट डे जो है उसकी वो बॉडी जो है वो मिल गई थी। अब नॉटिंघम शहर की, सॉरी थोड़ी सी कॉल लंबी हो रही है, बट आपसे कोई मेरे ख्याल 1.5 बाद बात हो रही है मेरी। मैं उधर से भी आपका शो सुनता था, आई डोंट नो आपको याद होना हो, मैंने ये फेसबुक पे आपको डाला था, लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम नॉटिंघम। अच्छा। तो एक जगह है यहाँ पे, दे क्लेम टू बी द ओल्डेस्ट इन इंग्लैंड। इट्स अ पब। दिस इज अबाउट perhaps a 7-8 minute walk from main Nottingham city centre. Sahi. And it's called the Old Trip to Jerusalem. तो ये 1600s का जो है ये एक पब है। और जो नॉटिंघम कासल है
वो एक हिल के ऊपर बना हुआ है और ये मतलब इस पब की खासियत ये कि ये वो हिल को काट के जो है वो केव के अंदर ही मतलब ये पब जो है अंदर बना हुआ है. सो व्हेन यू गो इनसाइड इट्स एक्चुअली अ केव इन व्हिच यू आर सिटिंग. सही. इस पब के बारे में अगर आप YouTube पे भी देखें तो काफी सारी चीजें आती हैं सामने. There's this एक पुरानी सी एक कोई शिप है, like it's a model ship. It's called the Cursed Galleon. And इस Cursed Galleon की जो कहानी है वो ये है कि ये पहले टंगरी होती थी छत से ना स्ट्रिंग्स डाल के. बहुत पुरानी बात है ये. एंड इट वाज नोन, ये बात यानी कि इस शिप के बारे में मशहूर थी कि इसको जो भी हाथ लगाता है उसकी मैं ख्याल साल या 2 साल में उसकी किसी न किसी तरीके से डेथ हो जाती है. या तो कोई नागानी डेथ या नेचुरल डेथ, लेकिन साल भर में उसकी डेथ हो जाती है जो भी हाथ लगाता है इस शिप को. अब वो जब रेनोवेशन कर रहे थे उस पब की तो ये इसकी जो है वो कॉबवेब्स इतने लंबे हो गए थे कि वो जमीन तक टच कर रहे थे. सो दे हैड टू क्लीन इट. देयर आर 2 स्टोरीज. एक स्टोरी ये है कि जी समवन वाज कॉल्ड इन, होली मैन वाज कॉल्ड इन, कोई प्रीस्ट वगैरह उन्होंने बुलाए थे तो जिन्होंने ये चीज को निकाल के एक जो है बॉक्स के अंदर रखा, जो कि अब वो बॉक्स मैंने अपनी आंखों से देखा है. वो दैट शिप इज स्टिल वेरी मच देयर, बट वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर अब रखी हुई है. अच्छा. एंड कोई कहता है कि उस प्रीस्ट की जो है वो डेथ हो गई थी कुछ साल में. कोई कहता है कि इस पब की ही एक जो है वो बारटेंडर थी जिन्होंने इस चीज को उतार के जो है वो बॉक्स में रखा. एंड आई थिंक विदिन अ ईयर शी आल्सो डाइड. तो ऐसे काफी सारे वाकयात हैं. इंग्लैंड इज एन ओल्ड कंट्री, ऑफ कोर्स नॉटिंघम इज एन ओल्ड सिटी. काफी सारे ऐसे वाकयात हैं. एक और वाकया है, अगेन सॉरी कॉल थोड़ी सी लंबी हो रही है, ये आप ही के शो से यानी कि इट्स रिलेटेड टू योर शो. आज से कोई 1.5 साल पहले मैं आपका शो सुन रहा था अपने इसी घर में जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ. सही. छत पे बैठ के मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके साथ मैं शो सुन रहा था छत पे बैठ के. ये उस वक्त की बात है जब 2 से 4 आता था आपका शो गालबन सैटरडे को. सही, बिल्कुल. तो हम लोग छत पे बैठ के शो सुन रहे थे. हवा जो मतलब कराची की यही खासियत है, दिन में जितनी भी गर्मी हो शामें ठंडी होती है. तो हम लोग छत पे बैठ के भी, पानी की एक टंकी है बड़ी सी, उसके ऊपर हम लोग जो है वो बैठे हुए थे आराम से. तो ऐसा था कि बीच में हमने एक चादर टाइप जैसे रली बिछाई हुई थी, बीच में हमने एक फोन रखा हुआ था जिसपे आपका शो सुन रहे थे. एक तरफ मैं लेटा हुआ था, एक तरफ मेरा जो है वो दोस्त लेट के हम आपका शो सुन रहे थे. एंड ऐसा हुआ कि मतलब रात के कोई मेरे ख्याल 3 बज रहे थे और हमारी आदत है 2012 से हम लोग ये शो जो है आपका कभी साथ सुनते कभी अकेले सुनते, लेकिन सुनते जरूर है. तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अगर इफ आई एम लुकिंग अपवर्ड्स द आई, तो पेरिफेरल विजन जिस चीज को कहते हैं, लाइक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आई कुड सी समथिंग, जैसे कोई व्हाइट कलर का यानी कि लिबास टाइप की कोई चीज हो, कि मैं जैसे ही लेफ्ट की तरफ देखता हूँ और राइट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माय, डायरेक्ट सामने नहीं थी मेरी वो चीज जो भी थी. मैं उस तरफ देख रहा हूँ तो वो एकदम मेरे लेफ्ट पे अगर देख रहा हूँ तो वो एकदम मेरे राइट पे जा रही है, राइट पे देख रहा हूँ तो वो एकदम कहीं और जा रही है. अच्छा, इससे पहले एक और चीज हुई. हमारे घर से बिल्कुल पीछे ही जो है वो एक और घर है, उन दिनों वहां चल रही थी रेनोवेशन. सही. तो डिफेंस में जो है वो जो बायलॉज है डिफेंस के, वो ये कहते हैं कि आफ्टर डार्क यू कैन नॉट वर्क, यानी कि कोई आप लेबर जो है वो काम नहीं कर सकती. तो रात के कोई 2:30 या 3 बजे हमें ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत जोरदार, मतलब कोई बहुत ही हैवी किस्म का बोल्डर अगर उठा के आप जमीन पे फेंके हार्ड कंक्रीट पे, तो वो किस किस्म की आवाज होगी, हमें वैसी आवाज आई एक. अब मैंने खड़े होकर उस तरफ देखा, देयर वाज नथिंग देयर. मैं फिर बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं होगी कोई चीज. 5-10 मिनट गुजरने के बाद सेम आवाज हमें आई, तो अगेन वी इग्नोर्ड इट. फिर ये जो ये व्हाइट लिबास जो हमें देखा थोड़ा सा हवा में, बिल्कुल ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमारी छत पे, बिल्कुल हवा में हमें दिख रहा है. अच्छा, मेरा दोस्त जो है वो एकदम उठ के बैठ गया एंड मैंने उससे पूछा यार सब खैरियत है, क्या हो गया? तो ही सेड कि नहीं बस वैसे ही थक गए हैं थोड़ा और अब लेट्स कॉल इट अ नाइट. सही. तो 4 बजे तक शो चलता था आपको, और हमारा ये एक जो है वो रिचुअल है, ट्रेडिशन है कि हम लोग आपका शो पूरा सुन के ही उठते हैं. तो 3:45 जो है हो रहे थे, शो में कोई 15 मिनट बाकी थे, आधा घंटा 15 मिनट. एंड ही सेड कि यार मैं थक गया हूँ और अब घर जो है ना वो मतलब अब घर जाते हैं. मैंने कहा ठीक है, थक गया होगा. आई सॉ हिम ऑफ. नीचे हम लोग आए, मैंने गेट से उसको सी ऑफ करके मैं वापस आया हूँ. फोन जो है मैंने अपने
किचन में रखा है। मैं गया हूँ अपने कमरे में, अपना मैंने वॉशरूम वगैरह यूज करके मैं जैसे ही बाहर आया हूँ फोन वापस लेने, मेरे घर के बाहर से, यानी कि मुझे बाकायदा तौर पे ये याद है, मेरे पेरेंट्स के रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था, और लेकिन ये घर के बाहर से आवाज थी, ये भी मुझे पता है। घर के बाहर से एक जोरदार, जैसे कि कोई दर्दनाक किस्म की कोई खातून की चीखने की आवाज है, जैसे कि शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन। अब ये सुनते ही, एंड देन व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड अपस्टेयर्स, ये जो वाइट जो भी चीज थी, थोड़ा सा एक इसका जो है वो था, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। मैं फोन उठा के अपने कमरे में गया एंड मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, जो भी दुआएं उस वक्त आ रही थी मैंने पढ़ी। मैंने अपने इसी दोस्त को मैसेज किया है एंड मैसेज करके मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड ही सेड कि यार ना कर, यार मेरे से फिर उसने पूछा कि तुम्हें कोई चीज फील हुई छत पे? मैंने कहा तुम्हें क्या फील हुआ? ही डिस्क्राइब द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसने मुझे उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि मैं शायद समझू ये मजाक कर रहा है या he's trying to pull my leg, और मैंने भी इसी वजह से उसको नहीं बताया। तो मैंने अगले दिन जी अपनी वालदा को इस चीज के बारे में बताया। अच्छा, वालदा की जो हमारी आदत है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो छत पे बैठ के खुले आसमान के नीचे जो है वो अपनी तस्बीह, उनकी एक लंबी होती है और तिलावत होती है, वो करती हैं। सही। तो उन्होंने एक बयान था जिन्नात के ऊपर से, उन्होंने मुझे भी फॉरवर्ड किया था, वो छत पे अपने फोन पे बैठ के जो है वो सुन रही थी। तो हमारे छत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप जैसे ऊपर जाते हैं तो देयर आर टू डोर्स, एक लकड़ी का दरवाजा है जो गोल नॉब वाला है, और फिर एक है लोहे का गेट। सही। तो लोहे का गेट एक लोहे के फ्रेम के ऊपर अटैच है, जाहिर है लोहा लोहे से टकराता है, जैसी वैसी आवाज आती है। तो वालदा बैठी नहीं थी चेयर डाल के, बट शी कुड नॉट सी द एंट्रेंस टू द रूफ। सही। वो ऐसी पोजीशन में बैठी हुई थी एंड उन्हें ऐसा लगा है कि दरवाजा यानी कि लोहे का जो है वो खुला है और फिर बंद हुआ है। हमारा एक कैट है, वो छत पे होता है, उसको हम लोग अकेले जो है नहीं छोड़ते नीचे, तो उन्हें ऐसा लगा मुलाजिम जो है वो आया उसको ले जाने के लिए नीचे थोड़ी देर ऐसे लॉन में। सही। एंड जो मुलाजिम था वो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आया था। वो जो भी लोहे का खोल बंद हुआ वो हमें नहीं समझ में आया। तो व्हाट आई हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, जो हमारा कंक्लूजन थोड़ा बहुत जो है, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि जी वी कंट्रोल हु कम्स इन एंड आउट ऑफ आवर हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम। हम कंट्रोल करते हैं कि आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है, क्या है क्या नहीं है। बट खुले आसमान के नीचे जहाँ दरख्त भी हैं, खुली हवा है, खुला एटमोस्फेयर है, आप बैठ के अगर एक, यानी कि ये बात मशहूर है इस मखलूक के बारे में, जिन्नात के बारे में, कि आप इनका जब जिक्र करें तो ये ड्रॉ होते हैं कि यार हमारे बारे में क्या बात हो रही है। बिल्कुल। तो शो सुन रहे थे आपका, जाहिर है बातचीत होती है, लोग अपने कॉल करके वाकयात शेयर करते हैं, ईमेल्स करके वाकयात शेयर करते हैं। तो परहैप्स आई मे बी रॉन्ग अगेन, वो जो जिक्र हो रहा था और वो पूरा एक जो माहौल था उस रात जो मैं अपने दोस्त के साथ था, वो चीज सुन के कोई चीज हमें अपनी प्रेजेंस बताना चाह रही हो कि यस वी एग्जिस्ट, वी आर वेरी मच हियर। एंड वालदा जो है वो बयान सुन रही थी, उसमें भी ज़ाहिर है जिन्नात का जिक्र था। तो वो जो भी दरवाजे का खोल बंद हुआ वो भी इस चीज की यानी कि अलामत थी, या इस चीज को बताने की कोशिश की जा रही थी कि वी आर वेरी मच हियर, वी एग्जिस्ट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मनाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक बहुत लंबी ये कॉल थी, लेकिन चूंकि वाकयात बड़े इंटरेस्टिंग थे इसलिए मैंने भी जाने दिया। खैर, ये मेरे साथ अक्सर लोगों ने मुझसे शेयर किया है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई वाह मुझे मिले या आप कहें कि वाह क्या ज़बरदस्त ओरिजिनल आप काम करते हैं। जितने लोग मुझे मिले आज तक, उनमें से 60% लोगों ने मुझे कहा कि जब आपका शो सुन रहे होते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई वाकया हो रहा होता है। ये नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा हूं और आपके दिमागों के अंदर घुस के आपको बताता हूं कि ये जिन्नात आ गए, नहीं, असल में वाकयात हो रहे होते हैं। यही शिकायत मेरे पुराने रेडियो स्टेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ को भी थी। जब मैं शो किया करता था तो वहाँ पे वो खफा हो जाया करते थे, मेरे बॉस को शिकायत किया करते थे, सीईओज़ को आके शिकायत होती थी कि ये शो बंद कराएं, इसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं, ये मसले हो रहे हैं। अब
ये सवाल पैदा होता है कि या तो ये शो हॉन्टेड है या मैं हॉन्टेड हूँ। अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब, तो आई एम श्योर बेहतरी होगी। लेकिन जो हमारे पहले कॉलर ने एक बात कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जिसको हम अक्सर जो है ना ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। आयतुल कुर्सी जो है ना वो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन चीज है। जितनी दफा पढ़ ले, मेरा जो है ना ये आई एम श्योर कोई काउंटिंग का कोई एक वजह होगी कि 2 दफा पढ़ें 3 दफा पढ़ें। मुझे लगता है अल्लाह का कलाम है, 1 दफा पढ़ें 100 दफा पढ़ें, उसकी ताकत उसकी एनर्जी वही रहेगी। तो दिल से पढ़ें, 1 दफा भी पढ़ें। मुझे अपना बचपन याद है कि मुझे बचपन में बहुत डर लगता था। मैं हॉरर फिल्म देखता था, मैं देखता ही नहीं था। एक तो जब देखता था तो कंबल पूरा मुंह तक ओढ़ के एक आंख से बस देख रहा होता था, और जहां वो खौफनाक खतरनाक वाली शक्लें आती थी वहां मैं बातें करना शुरू कर देता, कुछ इस तरह एक्टिविटी करने लग जाता जिससे मेरा ध्यान बढ़ जाए। और फिर होता ये था कि सब चले जाते थे, रात अकेली, आपने अपने कमरे में सोना, तो मेरी जान चली जाती थी। तो सिर्फ एक चीज मुझे बचाती थी, बचपन था, शायद इतना सोचते नहीं थे, इतने लॉजिक्स के पीछे नहीं भागते थे, तो फेथ जो था वो बहुत स्ट्रांग था। तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के 3 दफा एक वो गोल उंगलियों से हिसार खींचा, फिर फूंका अपने ऊपर, और फिर जोर जोर से, मुझे मेरे इस्लामियत के टीचर ने कहा था एक दफा कि जितनी जोर से आप ताली बजाएंगे और जितनी दूर तक वो आवाज जाएगी उस ताली की, वो सब चीजें महफूज होंगी। तो मैं दौड़ 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 करके तालियां पीटता था आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं अनटचेबल हूं, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, और बड़ी सुकून की नींद आती थी। खैर ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने सुनाई थी। खैर बढ़ते अपनी ईमेल की तरफ, जो कि हमें भेजी है SFA। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम SFA है, एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जमात वगैरह में जाते हैं और वहाँ ये होता है कि 3 दिन आपको मस्जिद में स्टे करना होता है, मतलब इबादत करनी होती है, लाइक बयान, तालीम वगैरह एक्सेट्रा। तो यही हमारी लास्ट नाइट थी उस मस्जिद में, जो हब के बाद बलूचिस्तान से पहले एक जगह है जहाँ स्टोन्स वगैरह भी बनते हैं। वहाँ मेरे 2 दोस्त पलंग में बैठे थे और वहाँ रात में लाइट नहीं होती। खैर वो दोनों को महसूस हुआ कि हमारे आगे से कुछ गया, उन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर पलट कर बैठ गए। उनको फिर बाकायदा वॉइस भी महसूस हुई कि कोई गया है आगे से। देन वो भागते हुए मस्जिद में आ गए रात के 1 बजे। ये रात के 1 बजे की बात है। मेरा एक फ्रेंड इत्र लगा के पीर के नीचे पानी पीने गया और आधे घंटे वहां बैठा रहा। उनको बड़ी परेशानी हुई और उनको पीर से हट के बिठाया और पूछा क्या हुआ। उनकी आवाज कुछ इस तरह हो गई थी कि बहुत भारी हो जैसे। हमारे जमात के अमीर जो थे वो उनको उठाया गया, जिक्र करने लगे। देन मेरा फ्रेंड जिसके ऊपर कुछ आ गया था उसने अमीर साहब को गौर से देखा। अमीर साहब कहते हैं कि मेरे गले में ऐसा हो गया कि कांटे घुस गए हों और कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। खैर मैं अंदर अकेले मस्जिद के हॉल में सो रहा था, बाकी सब मामलात बाहर सहन में हो रहे थे। अमीर साहब ने एक बंदे से मुझे फौरन बाहर सहन में लाने को कहा और वो कहते हैं कि आपके चेहरे से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। खैर ये वाक़या मेरी लाइफ का सेकंड वाक़या है, फर्स्ट भी बताऊंगा बट बहुत ही लंबा किस्सा हो गया है ये भी। चलें बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फाइक, लेकिन आपकी मुझे आधी ईमेल समझ नहीं आई। दोबारा से रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि प्लीज़ जब आप ईमेल भेजा करें तो एक दफ़ा भेजने से पहले दोबारा पढ़ लिया करें कि सही लिखी है। और आजकल की ज़बान तो समझ नहीं आती, जो लोग पता नहीं
4 वर्ड का एक, वो 4 सिलेबल्स का एक वर्ड है, उसको भी छोटा कर देते हैं। तो भाई वो समझ नहीं आता। मैं रहा वही 1950 का आदमी, पूरे अल्फाज लिख दिया करे, मेरे लिए आसानी हो जाती है। अली शाह शजवानी की ईमेल आई, अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर अली शाह here. Not denying the fact these things, do believe in them, but sometimes the cause is completely psychiatric. Often patients delay this diagnosis thinking it to be a supernatural cause, but rather it's a clear case of psychosis or hallucination. I want to spread this awareness by your platform, sir, that do refer to a good psychiatrist as well for a prompt and quick recovery. बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं। डॉक्टर अली शाह जिन्होंने न्यूयॉर्क से हमें ईमेल भेजी है, वो कहते हैं कि इन सारी बातों पे यकीन है, जिन्नात पे यकीन है, भूतों पे यकीन है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि साइकियाट्रिक उसमें आते हैं, साइकोसिस या हेलुसिनेशन जिसमें होती है। तो वो पेशेंट्स हैं, वो बीमारी है, उसका इलाज मौजूद है दुनिया में। तो प्लीज़ आप लोगों से भी है कि हर बात जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जिस पे लोग तनकीद भी करते हैं कि ये क्या आपने गैर इखलाकी बात कर दिया, ये फलाना ढंग का ना, जो मुझे सच लगता है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे वाक़यात में ऐसा होता है कि आपका दिमाग ये मजबूर कर देता है आपको सोचने पे कि आपके साथ कोई जिन है, आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ है। हालांकि इट्स जस्ट बैड लक, बैड डिसीजंस, बैड टाइमिंग, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर का कुछ ऐसी कमजोरी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, और आपका दिमाग कह रहा होता है कि नहीं तुम गलत नहीं हो, वो गलत है, और तुम्हारे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है। तो ये भी एक एलिमेंट मौजूद है हमारी सोसाइटी में, लोगों के दिमागों में। तो इस बात को टोटल रिट नहीं किया जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका मैसेज आया हुआ, थैंक यू सो मच। खैर, एक और ईमेल हम शामिल करते हैं क्योंकि हमारे शो को 10 मिनट बाकी हैं, तो कोशिश करते हैं कि एक ईमेल पढ़ लें। मुझे ये वाक़या शेयर करना है। ईद उल अज़हा के 2nd डे का वाक़या है। मेरा भाई बारबेक्यू करने अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। भाई को 12 बजे तक घर आना था, पर ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका था, लेकिन भाई घर नहीं आया। हमने कॉल की बट वो कॉल नहीं उठा रहा था। हमारे घर के बिल्कुल सामने शायर फैसल का रोड है और हमारे घर से रोड बिल्कुल क्लियर दिखता है। मेरी वालदा वेट करते हुए रोड की तरफ देख रही थी। वो जब देख रही थी तो उन्हें रोड पर एक ब्लैक मैक्सी पहनी हुई औरत दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा बट वो ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी और उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो जब मेन रोड पर पहुंची तो उसके पास 1-2 बाइक आकर रुकना शुरू हुई, लेकिन वो एकदम से उसको देखकर भाग रहे थे। 1-2 तो ऐसे बाइक भगा कर गए जैसे वो उनके पीछे आ रही हो। इतनी देर में मेरा भाई घर आया तो वालदा ने गेट खोलने गई और वो दोबारा जाकर जब देखा तो वो गायब हो चुकी थी। अल्लाह जानता है कि वो क्या मखलूक थी। अभी भी कभी वो रात को रोड पर वही मखलूक दिखाई देती है। इब्राहिम की ये ईमेल थी जो कि शायर फैसल पे रहते हैं। हमारा शो जिस दर बैठ के मैं अभी कर रहा हूँ वो भी शायर फैसल पे है। शायर फैसल स्टार्ट होती है मेट्रोपोल्स होटल से लेके पता नहीं मलीर तक जाती है। तो इब्राहिम मेरे भाई, मुझे प्रिसाइसली वो जगह बताएं जहाँ आपका अपार्टमेंट है, जहाँ पे आपकी वालदा ने शायर फैसल पे उस औरत को या जो भी वो मखलूक थी उसको देखा था। क्योंकि अक्सर शायर फैसल पे शेडी हरकतें भी दिखाई देती हैं और शेडी हरकतों में कुछ शेडी तरीके की, मतलब आप मैं क्या बोलूँ, आजकल तो कुछ भी बोल देते हैं तो वो किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते ना, मसले हो जाते हैं। तो शायर फैसल पे बहुत ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं रात के टाइम पे बीच ग्रीन बेल्ट्स में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मुझे ज़रूर बताइए इब्राहिम कि आपकी वालदा ने ये एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है जहाँ पे देखा होगा। हुमायूं अरसलान जो है वो हमें बर्लिन से सुन रहे हैं। थैंक यू हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आए और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली
अपना आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आपके पास है उसे रिकॉर्ड करके पूरा वाकया मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम वो कोशिश करेंगे अपने शो में चलाने के लिए। चलें जनाब, लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि फ़ोन अब हम शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं रहा है। खैर बढ़ते हैं लास्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें शोहेब ने भेजी है। वो कहते हैं, इट वॉज मी हु शेयर्ड दैट दादा एंड हिज फ्रेंड्स इंसिडेंट विद यू लास्ट वीक। आई हैव अनदर ग्रेट इंसिडेंट फॉर यू विच हैज़ बीन नरेटेड टू अस बाय माई फ्रेंड्स भाभी। दिस इज वॉट शी टोल्ड अस। आई एम फ्रॉम लाहौर ओरिजिनली. After Shadi, I shifted to Karachi just before marriage. 4 of us university friends spent somewhat like 15 days at my friend's house who used to live in Gulbarg. Since we were there, we had a routine in which there was mostly fun and shopping. We used to dine late, like around 10 p.m. because I was about to get married, therefore I was following a particular diet. And after 12 we used to go to a nearby park for a walk, all 4 of us. That particular day, one of my friend wasn't feeling so good, so she stayed home and the other one was too tired, so she slept early. It was only the 2 of us, me and the friend in whose house we were staying. That day we decided to walk to the park. We walked to the park and took our usual stroll. When we were returning from there, we took a different route. On our way back, when we were coming home, there was a lane in which my friend pointed out that the last house on the street is the oldest house in the whole vicinity. I was curious to see it, so we walked towards it. Upon reaching it, she showed me the house. When we looked closely, we saw a woman sitting on the wall and her hair were open, her hair were quite long and her back was towards us, so she wasn't facing us. We could only see her from the back. All of a sudden my friend signaled me to stop talking and hear something. When we tried to hear, it was actually of someone laughing. To our horror, at the same moment that woman turned around and looked at us. It was actually her laughing. Seeing that, we just ran from there, but the laughter did not stop behind us. We came running back to our home and we were pretty much scared. After that, we stopped going to the park and we never even went back to that same lane, but we couldn't forget that face that looked back at us laughing. It was the most sinister face we had ever seen. I even dreamed about her and woke up sweating bed. We even came to know that nobody lives in that house anymore. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी। शोएब, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि जिन साहिबा की भी आपने ये ईमेल भेजी हमें, उनसे पूछिएगा कि अगर उस घर का, उस इलाके का, उस पार्क का नाम प्रिसाइसली मुझे पता चल सके, या उस घर का जिधर वो औरत उनको नजर आई। लेकिन आप तमाम लोग एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करिए कि जिधर अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बैठ के, पॉसिबिलिटी है कि आप अकेले हैं, या हो सकता है आप किसी दोस्त के साथ बैठे हो, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो।
लेकिन आज रात कोई ना कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप अकेले होंगे। जस्ट फॉर अ सेकेंड ये सोचिए जी, जिस जगह आप मौजूद हैं अभी, वहां हो सकता है कोई और मखलूक भी मौजूद हो सकता है कि वो मखलूक अभी मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख सकती है। हो सकता है कि नाजिया के बेटे के साथ जो वाकया पेश आया शो की शुरुआत में, जो हमने आपको सुनाया, कि वो कहता है कि रात के 3 बजे मैं उठा तो कमरे में मौजूद कुर्सी पे कोई शख्स बैठा हुआ था जिसके नाखून बड़े थे और वो इस तरह चेयर पे अपने नाखून मार रहा था, और वो शख्स किसी और को नजर नहीं आ रहा था। ये अंधेरा है ही खतरनाक चीज। इस अंधेरे में इमेजिनेशन अनलिमिटेड हो जाती है, इन्फिनिट। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। जाते जाते youtube.com/मिनहाज अली अस्करी हमारा YouTube पे ऑफिशियल YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अपलोड होगी एपिसोड उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद होगी। और हमारे तमाम इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक आसानी ये हो गई है कि आप हमें अब अपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए ऑडियो रिकॉर्ड करके, वाकया प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है official.minhajaliaskari@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।